एक ऐसा सरकारी ऐप जिसे फोन से हटाया ही नहीं जा सकता। जी हाँ, भारत सरकार एक ऐसा ही नया नियम लेकर आई है जो हमारे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, एक नया चमचमाता हुआ फोन खरीदा जाता है और उसमें पहले से ही एक सरकारी ऐप मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे डिलीट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए है या फिर हमारी प्राइवेसी में एक बड़ी सेंध। बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए सरकारी निर्देश से। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी सभी बड़ी फोन कंपनियों को एक बहुत ही साफ और सख्त आदेश जारी किया है। तो इस आदेश में है क्या? देखिए, हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का एक ऐप प्री इंस्टॉल्ड आएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। ये परमानेंट होगा। और हाँ, कंपनियों को इसे लागू करने के लिए सिर्फ 90 दिनों का वक्त दिया गया है। तो ये संचार साथी ऐप आखिर है क्या? सरकार का कहना है कि ये एक साइबर सुरक्षा कवच है, जिसे डिजिटल दुनिया के बढ़ते खतरों से लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये असल में करता क्या है। अगर सीधे सीधे समझें तो संचार साथी को भारत के संचार मंत्रालय ने डेवलप किया है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। डिजिटल फ्रॉड और फोन चोरी जैसी जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं, उनसे निपटना। अच्छा, अब जरा इसके फीचर्स पर गौर करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यही है। मान लीजिए फोन चोरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके IMEI नंबर से उसे ट्रैक करके ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा, क्या किसी को पता है कि उसके नाम पर कितने फर्जी सिम चल रहे हैं? ये ऐप न सिर्फ ये बताएगा, बल्कि उन्हें बंद करवाने में भी मदद करेगा। तीसरा, चक्षु प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी स्कैम कॉल या मैसेज की रिपोर्ट चुटकियों में की जा सकती है। और चौथा, ये भी चेक हो सकता है कि कहीं फोन का IMEI नंबर क्लोन तो नहीं कर लिया गया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? क्या जरूरत पड़ी कि इसे हर फोन के लिए अनिवार्य बना दिया जाए, वो भी ऐसा कि डिलीट भी ना हो सके? देखिए, सरकार का तर्क बहुत सीधा सा है। उनका कहना है कि देश में टेलीकॉम से जुड़े अपराध बहुत बढ़ गए हैं। IMEI नंबर की क्लोनिंग एक आम समस्या बन चुकी है और फर्जी लोन ऐप्स जैसे डिजिटल स्कैम तो लगभग हर किसी को परेशान कर रहे हैं। सरकार मानती है कि ये ऐप इन सभी समस्याओं का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी सामने रखती है। सरकार का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन को ट्रैक करके ब्लॉक किया जा चुका है। ये वाकई में एक बड़ा नंबर है। तो कुल मिलाकर सरकार का पक्ष ये है कि ये लोगों की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकने और देश की ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम है। ठीक है, सरकार की बात समझ आती है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हम जैसे आम यूजर्स पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? ये हमारे फोन तक पहुंचेगा कैसे? तो देखिए, जो लोग नया फोन खरीदेंगे, उनके लिए तो मामला साफ है। ऐप फोन में पहले से ही मौजूद होगा। लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो पहले से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके लिए ये एक मैंडेटरी यानी जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आ सकता है। मतलब अगली बार जब फोन अपडेट होगा तो शायद ये ऐप अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। एप्पल जैसी कंपनियां, जिनकी अपनी एक पॉलिसी है, वो हमेशा से ऐसे ऐप्स का विरोध करती आई हैं जिन्हें जबरन फोन में डाला जाए और जिन्हें यूजर हटा ना सके। तो उनके लिए ये एक बड़ी तकनीकी और फिलोसॉफिकल चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग और शाओमी जैसे एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वालों के लिए ये शायद थोड़ा आसान हो, क्योंकि उनका सिस्टम इस मामले में ज़्यादा खुला हुआ है। और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी बहस में तब्दील हो जाता है। सुरक्षा बनाम निजता, यानी प्रोटेक्शन वर्सेस प्राइवेसी। अब कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, ये ऐप अपना काम करने के लिए हमारे फ़ोन से कौन-कौन सा डेटा एक्सेस करेगा? हमारी कौन सी पर्सनल जानकारी सरकार तक पहुंच सकती है? जरा सोचिए, इस ऐप को फ़ोन का यूनिक IMEI नंबर तो चाहिए ही होगा, साथ ही सारे सिम कनेक्शन की डिटेल भी, और हो सकता है कि धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए इसे कॉल और मैसेज की जानकारी की भी ज़रूरत पड़े। ये सारा डेटा बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव होता है।
और यहीं पर आकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पहला तो ये कि ये यूज़र की आज़ादी का मामला है। भाई डिवाइस अगर हमारा है तो उस पर क्या रहेगा और क्या नहीं, ये तय करने का हक भी हमारा होना चाहिए। दूसरा सवाल डेटा प्राइवेसी का है कि इस डेटा को रखा कहाँ जाएगा, इसे कौन कौन देख पाएगा। तीसरा, एक डर ये भी है कि क्या भविष्य में ऐप को अपडेट करके इसे एक जासूसी टूल बनाया जा सकता है। और चौथा सवाल पारदर्शिता का। सरकार ने ये निर्देश इतने चुपचाप बिना किसी पब्लिक डिबेट के क्यों जारी किया? इस पूरी बहस का एक कानूनी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में साफ साफ कहा था कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नया सरकारी आदेश उस अधिकार का उल्लंघन कर सकता है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। तो इस पूरे मामले का निचोड़ यही है। एक तरफ है डिजिटल सुरक्षा की एक बहुत ही वास्तविक और ज़रूरी ज़रूरत, और दूसरी तरफ है हमारी निजता और अपने ही डिवाइस पर हमारे कंट्रोल का मौलिक अधिकार। दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में है, क्या संचार साथी हमारी डिजिटल सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी टूल है, या फिर ये भविष्य में एक शक्तिशाली निगरानी का हथियार भी बन सकता है? इस पर सोचना और एक राय बनाना अब हम सबको है।